नमस्ते दोस्तों, अमित चौहान यहाँ। और आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं जो शायद आपके मन में भी आया होगा। म्यूचुअल फंड या स्टॉक, कौन सा निवेश आपके लिए बेहतर है? देखिए, पैसे कमाना जितना जरूरी है, उसे सही जगह निवेश करके बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है। और आज के समय में जब इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है। लेकिन घबराइए मत दोस्तों, इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड और स्टॉक के बीच के मुख्य अंतरों को सिंपल तरीके से समझेंगे, ताकि आप अपने लिए सही फैसला ले सकें। सबसे पहले समझते हैं कि स्टॉक और म्यूचुअल फंड में आपका पैसा कैसे काम करता है। जब आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं, तो आप उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हैं। मान लीजिए आपने रिलायंस का स्टॉक खरीदा, तो आप रिलायंस के एक छोटे से शेयर होल्डर बन गए। अब रिलायंस अच्छा करेगा तो आपके स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर रिलायंस को नुकसान होगा तो आपके स्टॉक की वैल्यू भी गिर सकती है। यहां आपका पूरा कंट्रोल होता है कि आप किस कंपनी में कितना निवेश करना चाहते हैं। आप खुद रिसर्च करके अपने हिसाब से कंपनीज चुन सकते हैं और अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में मामला थोड़ा अलग है। यहां आप सीधे किसी कंपनी में निवेश नहीं करते। आप अपने पैसे एक फंड मैनेजर को देते हैं, जो आपके पैसे को अलग अलग कंपनीज के स्टॉक्स, बॉन्ड्स या अदर एसेट्स में निवेश करता है। मान लीजिए आपने HDFC का एक म्यूचुअल फंड लिया, जो लार्ज कैप कंपनीज में निवेश करता है, तो आपके पैसे रिलायंस, HDFC बैंक, इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनीज में जाएंगे। यहां आपको खुद कंपनीज नहीं चुननी पड़ती, फंड मैनेजर आपके लिए यह काम करता है। आपको बस एक फंड चुनना होता है जो आपकी रिस्क एपेटाइट और फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से सही हो। अब बात करते हैं रिस्क की। हर इन्वेस्टमेंट में कुछ न कुछ रिस्क तो होता ही है। स्टॉक मार्केट वॉलेटिल होता है, मतलब यहां उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगर आपने किसी ऐसी कंपनी में पैसा लगाया जिसका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, तो आपको नुकसान भी हो सकता है। म्यूचुअल फंड में रिस्क थोड़ा कम होता है, क्योंकि यहां आपका पैसा अलग अलग जगह इन्वेस्ट होता है। अगर एक कंपनी या सेक्टर अच्छा नहीं करता, तो दूसरे से आपको रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि म्यूचुअल फंड में कोई रिस्क नहीं होता। यहां भी आपको अपनी रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से फंड चुनना जरूरी है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जा सकते हैं, जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा जल्दी पैसा चाहिए या आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, तो आप डेट फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो सरकारी बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, पैसा कमाने के साथ साथ यह भी देखना जरूरी है कि हमारे कमाई में से कितना पैसा खर्च हो रहा है। स्टॉक और म्यूचुअल फंड दोनों के अपने अपने चार्जेस होते हैं। जब आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ता है। यह चार्ज आपके ब्रोकर को उसकी सेवाओं के लिए दिया जाता है। हर बार जब आप स्टॉक खरीदते या बेचते हैं, तो आपको यह चार्ज देना पड़ता है। इसके अलावा कुछ ब्रोकर्स एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी लेते हैं। लेकिन यहाँ कोई फंड मैनेजमेंट फीस नहीं होती, क्योंकि आप खुद ही अपने पैसे का प्रबंधन कर रहे होते हैं। म्यूचुअल फंड में आपको एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है। यह 1% में होता है, जो आपके निवेश पर सालाना कटता है। यह रेशियो फंड मैनेजर की फीस, रिसर्च कॉस्ट और अन्य खर्चों को कवर करता है। एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा, आपके लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि कम पैसा खर्च होने पर आपकी कमाई ज्यादा होगी। दोस्तों, निवेश का मुख्य मकसद होता है अपने पैसे को बढ़ाना। तो अब बात करते हैं रिटर्न्स की। स्टॉक और म्यूचुअल फंड दोनों ही आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन यहां भी कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। स्टॉक में आपको ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना होती है, लेकिन साथ ही ज्यादा रिस्क भी होता है। अगर आपने सही कंपनी में निवेश किया और मार्केट भी अच्छा रहा, तो आप अपने पैसे को कई गुना बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपने गलत कंपनी चुन ली या मार्केट गिर गया, तो आपको बड़ा नुकसान भी हो सकता है। म्यूचुअल फंड में रिटर्न थोड़ा कम होता है, लेकिन रिस्क भी कम होता है। चूंकि यहाँ आपका पैसा अलग अलग जगह निवेश होता है, इसलिए नुकसान की संभावना भी कम हो जाती है। स्टॉक में रिटर्न पूरी तरह से आपके चुने हुए स्टॉक्स पर निर्भर करता है, जबकि म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर की स्ट्रैटेजी और एक्सपीरियंस का भी बड़ा हाथ होता है। दोस्तों, अब तक तो आपको स्टॉक और म्यूचुअल फंड के बारे में काफी कुछ पता चल गया होगा। अब बात करते हैं कि इनमें निवेश कैसे करें। स्टॉक में निवेश करने के लिए सबसे पहले आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना होगा। यह अकाउंट आपके स्टॉक्स को इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करने के लिए होता है। डीमैट अकाउंट आप किसी भी SEBI रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ खुलवा सकते हैं। एक बार डीमैट अकाउंट खुल जाने के बाद
आप अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म के जरिए स्टॉक खरीदना और बेचना शुरू कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश करना थोड़ा आसान है। आप सीधे म्यूचुअल फंड हाउस की वेबसाइट से या फिर किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए निवेश कर सकते हैं। आपको बस एक KYC प्रक्रिया पूरी करनी होगी और अपना बैंक अकाउंट लिंक करना होगा। निवेश करने के लिए आप SIP या लंपसम विकल्प चुन सकते हैं। SIP में आप हर महीने एक निश्चित राशि निवेश करते हैं, जबकि लंपसम में आप एक ही बार में एक मुश्त राशि निवेश करते हैं। दोस्तों, अब सवाल यह है कि आपके लिए कौन सा विकल्प बेहतर है, स्टॉक या म्यूचुअल फंड? देखिए, इसका कोई एक जवाब नहीं है। यह पूरी तरह से आपकी व्यक्तिगत स्थिति पर निर्भर करता है। अगर आपके पास निवेश के बारे में अच्छी जानकारी है, आप मार्केट को समझते हैं और रिस्क लेने को तैयार हैं, तो आप स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नए निवेशक हैं या आपके पास ज्यादा समय नहीं है मार्केट रिसर्च करने के लिए, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। यह उन लोगों के लिए भी एक अच्छा विकल्प है जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते और अपने पैसे को एक प्रोफेशनली मैनेज्ड पोर्टफोलियो में निवेश करना चाहते हैं। याद रखें, कोई भी निवेश करने से पहले अपनी रिस्क एपेटाइट, इन्वेस्टमेंट होराइजन और फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखें। तो दोस्तों, यह थे म्यूचुअल फंड और स्टॉक के बीच के मुख्य अंतर। उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि आपके लिए कौन सा विकल्प बेहतर हो सकता है। याद रखिए, निवेश एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। धैर्य और सही जानकारी के साथ आप भी अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जरूर बताएं कि आपने कौन सा निवेश विकल्प चुना है और क्यों। धन्यवाद।